ख़वातीन हज़रात, बात यह है कि अब मैं आपसे लॉस एंजलिस में जब पहला शो हम करने के लिए आए तो मेरे कुछ साथी आर्टिस्टों ने कहा, कहने लगे मोइन अख्तर यार एक ज़माना हो गया तुमसे वो बातें सुने हुए, पुराने फैशन अच्छे लगते हैं, पुराने गाने आप लोग सुनते हैं, पुराने दोस्त मिलते हैं तो अच्छा लगता है, पुराने कपड़े आपको अच्छे लगते हैं, वो एक ले जा रहे हैं, वो खुद ले जा रहे हैं, तो पुराने वो बातें अच्छी लगती हैं। तो उन्होंने मुझे एक आइडिया दिया कि एक ऐसा काम करो, एक दफ़ा ट्राई मारो, लेट्स गिव अ ट्राई, कि पुराने कुछ ऐसे तुम्हारे जो बहुत क्लासिक्स थे वो सुनाओ। मैंने कहा यार बहुत अरसा हो गया। कहने लगे नहीं, एक दफ़ा ट्राई तो करो। वी डिड अ ट्राई, इट वेंट ऑन वेरी वेल। मैं आपको सुनाता हूँ, तवज्जो आपकी होगी तो आई विल एंजॉय इट एंड यू विल ऑल्सो एंजॉय इट। बहुत से लोगों की आदतें होती हैं, मुख्तलिफ आदतें होती हैं। हम लोग तो ज़िंदगी में लोगों से मिलते रहते हैं, हमारा काम पब्लिक डीलिंग है। अच्छा, बाहर बैक स्टेज पे अमूमन लोग आते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ किस किस किस्म के लोग आते हैं। अस्सलाम वालेकुम मोइन अख्तर साहब। वालेकुम सलाम जनाब। पहचाना? तो मैं झूठ तो बोलता हूँ, मैंने कहा नहीं साहब मैंने नहीं पहचाना। याद कीजिए। अब मैं याद कर रहा हूँ, मुझे नहीं साहब मैंने नहीं पहचाना। याद कीजिए 75 में आप आए थे, मैंने आपसे ऑटोग्राफ लिया था। अच्छा, अब क्या उनसे कहें? मैंने कहा जी अच्छा बहुत शुक्रिया। एक साहब आए, क्या हाल चाल है आपके, पहचाना मुझे? मैंने कहा नहीं। हाँ भाई, आप क्यों पहचानेंगे, अब तो आप बड़े आदमी हो गए हैं। एक ये होते हैं। एक साहब आए, अस्सलाम वालेकुम साहब, इट्स नाइस मीटिंग यू। असल में मेरा बच्चा आपका बड़ा फैन है। ये बहुत जिद कर रहा था कि आई वॉन्ट टू मीट यू, मैं इसे लेके आया। बेटा अंकल को पहचाना? पहचाना? तो बच्चा अब मिलना वो खुद चाहते हैं, लाके बच्चे को खड़ा कर दिया, बच्चा मुझे पहचानता ही नहीं है। खैर, तो अब इसी तरह बाज लोग होते हैं, स्टैमर करते हैं, बात करते हुए हकलाते हैं। दो हकले थे, दोनों में झगड़ा हो गया, और झगड़ा भी हुआ पुलिस स्टेशन के दरवाजे पे। एक दूसरे से कहने लगा, इसमें इसकी वो देखिएगा कि गुफ्तगू का वो जो तोड़ना है उनका कहाँ का। दोनों हकलों में झगड़ा हुआ पुलिस स्टेशन के दरवाजे पे। एक हकला दूसरे से कहने लगा, मेरे मुंह मत लगना नहीं तो यहीं पे। दूसरा कहने लगा, मैं भी तुझे। पुलिस वाला आया, उसने डंडा निकाला, कहने लगा, ओए आधे घंटे से देख रहा हूँ बगैर आवाज के लड़ाई लड़ रहे हो, दफा हो जाओ। अगर जिधर तक मेरी नजरें काम कर रही हैं, अगर तुम दोनों में से मुझे एक भी नजर आए, दोनों को बंद कर दूंगा। चला। अब दोनों दूर जाके थाने में लड़ रहे हैं, थाने से दूर चले गए, लड़ रहे हैं। एक दूसरे से कहने लगा, बहुत अच्छे, यहाँ गाली दे रहा है, वहां नहीं दी। दूसरा कहने लगा, वही दी थी। अब ये इसी तरह के दो हकले थे, दोनों उस्ताद शागिर्द थे। अच्छा, लोहार थे दोनों। लोहा गरम करके आग की तरह से सामने ला के रखा गया, तो शागिर्द ने उस्ताद से पूछा, उस्ताद मारो? उस्ताद, मारो बेटे मारो। कहने लगे, उस्ताद हथौड़ी से मारूं क्या? कहने लगा, जाहिर है गरम लोहा है, हथौड़ा ही मारना पड़ेगा, मार। उसने हथौड़ा निकाल लिया। कहने लगे, उस्ताद बीच में मारूं या कोने पे? कहने लगे, अबे बीच में मारेगा जभी तो ये मोल्ड होगा। कहने लगे, ठीक है समझ गया उस्ताद, आहिस्ता मारूं के? कहने लगे, रहने दे, ठंडा हो गया। होता है ये छोटी छोटी
छोटी छोटी बातें होती हैं, इनको आप जमा करते हैं और जमा करने के बाद रिप्रोड्यूस कर देते हैं आगे। बहुत सारे, एक मिसाल के तौर पे मैंने ज़िंदगी में अल्हम्दुलिल्लाह कभी शराब नहीं पी, तो शराब के ख़िलाफ़ ही जोक सुनाता हूँ कि इसलिए कि इसको मेरे रिलीजन में उम्मुल खबाइस कहा गया है, खबासतों की माँ। इससे खबासतें जन्म लेती हैं, पैदा होती हैं इससे। अब आदमी जब एक दफ़ा टुन हो जाए, अगर कोई है तो मैं माफ़ी चाहूँगा पहले से। क्या काफ़ी है क्या? अच्छा खैर, मैं पहले माफ़ी मांग लेता हूँ, क्योंकि टुनारी की अगर सुई अटक जाए ना तो फिर बहुत मुश्किल होता है। एक टुनारी मुझे सैन फ्रांसिस्को में अटक गया कर, शाम साहब यू आर अ ग्रेट आर्टिस्ट। मैंने कहा थैंक यू। नो आई एम टेलिंग यू आर अ ग्रेट आर्टिस्ट। मैंने कहा जी शुक्रिया। नो नो यू आर, आई एम टेलिंग यू। मैंने कहा जी शुक्रिया। नो यू आर ग्रेट। अब ऐसे भी होते। अब मैंने देखा मैंने बड़ा ऑब्जर्व किया, एक आदमी था नशे में धुत खड़ा हुआ था सड़क पे। ये उस जमाने की बात है जब शराब पे पाबंदी नहीं थी। तो ऑटो रिक्शा इज कॉमन इन इंडिया एंड पाकिस्तान बोथ। तो वो ऑटो रिक्शा आया, उसको उसने आवाज दी। अब मुझे आप ऑब्जर्व करें कि उसकी क्या कैफियत क्या थी। उसने रिक्शा को आवाज दी, रिक्शा इधर इधर खड़ा करो, इधर तुम्हारे बाप का रास्ता है, इधर खड़ा करो, टमाट मारूंगा, ऐसे मारूंगा, खड़ा करो। रिक्शा ने रोक लिया, किधर जाना है? कहता है मैं तुम्हारे थप्पड़ मार दूंगा। मैं पूछ रहा हूँ कहाँ जाना है, तुम सीटी बजा रहे हो, किधर जाना है? बता दे लेके चलो। अबे किधर लेके चलो? फेडरल बी एरिया चलो। रिक्शा वाला कहने लगा बैठो। इतना नशे में था, रिक्शा में इधर से बैठा उधर से गिर गया। गिर के उठा, रिक्शा वाले से कहने लगा कितने पैसे हो गए? इसके बड़े छोटे छोटे वो हैं। 4 आदमियों को शराब के नशे में धुत थे वो, उनको लाया गया थाने में इस जुर्म में कि ये रात को 12 बजे समंदर के किनारे गुल गपाड़ा कर रहे थे, हंगामा कर रहे थे। उस जुर्म में इनको थाने लाया गया। अब अल्लाह ताला किसी दुश्मन को भी हमारे थाने में न लेके जाए। अब पुलिस, POLICE, there are 6 alphabets in word police. P for politeness, O for obedience, L for loyalty, I for intelligence, C for courage, and E for efficiency. This is police. खैर, हमारे वहाँ पुलिस है तो वो थाने अल्लाह ताला किसी को न ले जाए। पुलिस तो मारती है, वहाँ जो मेहमान आते हैं वो भी मारते हैं। आने जाने वाला बिलो तो थाने ढाड़ कर मार के चले गए। उनका क्या, सब मार रहे हैं तो वो भी मार रहे हैं। वो 4 बैठे थे टुन एकदम कोने में, तो वो SHO आए, उन्होंने आके कहा ओए क्या प्रॉब्लम? कहा साहब जी रात को 12 बजे जो है दरिया के किनारे खड़े होकर गुल गपाड़ा कर रहे थे जी, मैं फोड़ के ले आया, 4 नशे में पर्चा काट लिया सर। अब पूछो खड़ा क्या कर रहा था रात को 12 बजे दरिया किनारे? क्या कर रहा था 12 बजे? पहला खड़ा हुआ, रात को भाई 2 बज रहे थे, दिमाग में खिफ्तान सा उठा, दिल ने क्या भाई क्या कर रहा है? दरिया में तरबूज फेंक। लो भाई मैंने तरबूज अभी उठाया ही था कि तुम्हारे बंदे उठा के ले आए। दूसरे से कहने लगा ओए तू क्या कर रहा था रात को 12 बजे दरिया किनारे? क्या कर रहा था? दूसरा खड़ा हुआ, मैं सोने गया था, मेरी बीवी ने मेरे को बोला उठ बांध कमर, क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। मैं भी मौज में था, मैंने ऐसे ही सोचा कि तरबूज फेंकते। तो इतना भारी तरबूज मिंजा मोला, मैंने ऐसे तरबूज उठाया तो ये हरामखोर मेरे को उठा के लेके आया। तीसरे से पूछा ओए रात को 12 बजे दरिया किनारे क्या कर रहा था तू? क्या कर रहा था? वो खड़ा हुआ कहने लगे गोया जिंदगी जिंदा दिली गाना। तेरे बाप ने इधर मुशायरा लगाया हुआ, क्या कर रहा था? हम भी गोया दरिया में तरबूज फेंक रहे थे। सबने ये कहा कि हम दरिया में तरबूज फेंक रहे थे। चौथा बंगाली था, कोने में तपा हुआ बैठा हुआ था।
एसएचओ ने उससे पूछा, ओए तू क्या कर रहा था रात को 12 बजे दरिया के किनारे? क्या कर रहा था? बंगाली खड़ा हुआ बोला, हम क्या कर रहा था, हम ही वो तरबूज था जिसको ये लोग फेंक रहा था।